अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक टॉपिक मैंने पहले ही कवर करके रखा है जो हमारा बेसिक था, इंट्रोडक्शन टू बेसिक ग्रामर। उसमें हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए, उसके बाद मैंने टाइप ऑफ सेंटेंस का जो कंसेप्ट था वो क्लियर किया। आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर हम बात करते हैं व्हाट इज स्पीच, बेसिकली जो कुछ भी हम मुंह से बोलते हैं, व्हाट वी से, उसको हम स्पीच कहते हैं। अब कहीं ना कहीं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। उन वर्ड्स को हम जो हम यूज करते हैं इन सेंटेंसेस में, एज पर देयर यूज एंड फॉर्मेशन इन द सेंटेंस, हम उन्हीं को कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। वेन वर्ड्स जो हम इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग अवर स्पीच, और उन्हीं वर्ड्स को डिस्क्राइब किया जाता है एज पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि वो डिपेंड करता है इस स्पीच में उनका क्या यूज है और इनका क्या रोल, कैसे रोल प्ले करते हैं सेंटेंस में। उस बेस पे हम उनको कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम डिवाइड किया जाता है 8 पार्ट्स में। तो हमारे पास जो टोटल है ये हमारे पास 8 है। मैं सारे यहां पे लिख रहा हूं, वन बाय वन पे डिस्कस करेंगे। पहला है नाउन, सेकंड इज एडजेक्टिव, थर्ड इज प्रोनाउन, फोर्थ वन इज वर्ब, then adverb, after that preposition, after that conjunction, and last one यहां पे लिखेंगे इंटरजेक्शन। ये हमारे पास टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो हम यूज करते हैं व्हाइल स्पीकिंग। कहीं ना कहीं हर कोई इनमें से यूज होता है। मैंने वही कहा, वो वर्ड्स जो हम अपने स्पीच में इस्तेमाल करते हैं और उनका क्या यूज रहता है, यूज के बेस पे हम उनको डिवाइड करते हैं 8 पार्ट्स में। तो फर्स्ट वन इज नाउन, मतलब वो वर्ड कहीं ना कहीं सेंटेंस में या तो नाउन का काम करेगा, या एडजेक्टिव का काम करेगा, या प्रोनाउन का, वर्ब का, एडवर्ब का, प्रीपोजिशन का, या कंजंक्शन का, या इंटरजेक्शन का। नाउ बड़ा रोल प्ले करते हैं। इनके बगैर हमारा स्पीच जो है इट विल बी टोटली इम्पॉसिबल है। हम कुछ बोल सकते हैं विदाउट द यूज ऑफ दीज पर्टिकुलर वर्ड्स। इनके बगैर हमारा स्पीच हो ही नहीं सकता है जब तक हमारे सेंटेंस में, आप जब सेंटेंस को भी लिखते हैं कहीं ना कहीं उसमें कहीं पे एडजेक्टिव होगा, कहीं पे वर्ब होगा, कहीं पे एडवर्ब होगा, कहीं पे प्रीपोजिशन होगा, कहीं पे इंटरजेक्शन होगा। हर कहीं ना कहीं सेंटेंस में इनका यूज होता है। जस्ट टेक एन एग्जांपल। They are playing in the garden के एग्जाम्पल लिखिए। सेंटेंस मैंने लिखा, सेंटेंस को देखते हैं। इसमें देखो पहला मैंने यूज यहाँ पे एक वर्ड किया है, इसको हम प्रोनाउन कहते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे आर यूज को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ये मैंने यूज किया, इसको मेन वर्ब कहते हैं। इसके बाद मैंने इन यूज किया, ये प्रीपोजिशन कहलाएगा। यहाँ पे आर्टिकल है और यहाँ पे गार्डन ये नाउन है। अब देखो जब मैंने सेंटेंस लिखा, जो मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे मैंने जस्ट राइट डाउन किया, आप देखो हर पूरी सेंटेंस को ब्रेक डाउन करने के बाद इन्हीं में से कोई ना कोई यूज हुआ है। जैसे यहाँ पे प्रोनाउन यूज हुआ, वर्ब यूज हुआ, प्रीपोजिशन यूज हुआ, नाउन यूज हुआ। वही मैं कह रहा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच का मतलब ही हुआ जब कुछ हम मुंह से बोलेंगे और इस दौरान इन वर्ड्स का क्या यूज रहता है, कौन से वर्ड्स हम यूज करेंगे, वो कौन सा रोल प्ले करेंगे, उन्हीं को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी स्पीच का, वो है हमारे ये पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम इन्हीं का यूज करके सेंटेंस बनाते हैं, कोई स्पीच बनाते हैं। हम जब कोई चीज लिखते हैं या आप ऑलरेडी कोई स्पीच वगैरह देते हो, आप कहीं ना कहीं इन्हीं का इस्तेमाल करते हो।
या तो नाउन का, एडजेक्टिव, प्रोनाउन का, वर्ब का, एडवर्ब का, प्रीपोजिशन का या कंजंक्शन का। ठीक, अब वन में डिस्कस करेंगे। पहले डिफाइन करेंगे नाउन। कहते हैं इट इज दैट पार्ट ऑफ स्पीच दैट एक्सप्रेस एनी नाउन, एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल और एनी आइडिया। हम यही कहते हैं ये उन चीजों का नाम है, या तो कहीं पर्सन का होगा, किसी प्लेस की बात होगी, या किसी चीज की बात होगी, या एनिमल की बात होगी, या कोई आइडिया होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई नाम लिखा राशिद, मैंने प्लेस की बात की अनंतनाग, मैं किसी चीज की बात कर रहा हूं बुक, मैं किसी एनिमल की बात कर रहा हूं लाइन, आइडिया, विजडम। नेमिंग वर्ड्स कहते हैं उनका नाम है, ये उन चीज को रिप्रेजेंट करते हैं जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम टेस्ट कर सकते हैं। नाउन वाली कैटेगरी में वही आते हैं वो चीजें, वो वर्ड्स जो इसको हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, कुछ ऐसे भी हमारे पास नाउन्स है जिनको हम खाली इंटरप्रेट कर सकते हैं, हम उनको खाली फील कर सकते हैं, लेकिन हम उनको फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं, वो भी नाउन की कैटेगरी में ही आते हैं। लाइक मैंने भी आप एग्जाम्पल लिखी विजडम, मेरा एग्जाम्पल इज लव। एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा नाउन है, क्या आप इस वर्ड को टच कर सकते हो? नहीं, हम इसको खाली फील कर सकते हैं। तो ये भी एक नाउन की कैटेगरी में आता है। मैंने वही बोला, कुछ ऐसे नेमिंग वर्ड्स, कुछ ऐसे नाम जिनको हम टच भी कर सकते हैं, जिनको हम देख भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं। सेकंड थिंग, कुछ ऐसी भी हमारे पास है, कुछ नाउन्स, कुछ नेमिंग वर्ड्स जिनको हम खाली फील कर सकते हैं। लाइक हमारे पास लव या एयर, आप एयर को फील कर सकते हो। क्लियर? तो ये था हमारा पहला टाइप अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच में। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी पॉइंट, ये वाला कंसेप्ट। सेकंड इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को मॉडिफायर भी कहते हैं या क्वालिफाइंग वर्ड भी कहते हैं। इट इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन, isn't it? What is this? It is a word that modifies or qualifies a noun. ये मॉडिफायर का काम करता है या क्वालिफायर का, जो कहीं ना कहीं किसी नाउन को मॉडिफाई करेगा, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम दो तरह से इस्तेमाल करते हैं, या तो नाउन से पहले या तो नाउन के बाद यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां आपको समझाता हूं। दिस इज अ ब्यूटीफुल गार्डन। मैंने क्या लिखा, यहां पे एक वर्ड मैंने यूज किया ब्यूटीफुल। ये एक मॉडिफायर है, इट मॉडिफाइज नाउन। सो वी कैन सी दैट ब्यूटीफुल इज व्हाट? एडजेक्टिव। मैंने वही बोला एडजेक्टिव का इस्तेमाल क्योंकि एज ए मॉडिफायर यूज होता है, और इस ब्यूटीफुल ने मॉडिफाई किया किसको? गार्डन को। कुछ एक्स्ट्रा मुझे बोला अबाउट द गार्डन। अब मैंने बोला हम इस एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं दो तरह से, या तो नाउन से पहले यूज करेंगे या तो नाउन के बाद यूज करेंगे। एक कंसेप्ट हुआ करता था पहले पहले कि बस ये नाउन से पहले ही यूज होता है,
लेकिन एज सच नहीं है, नाउन के बाद भी यूज कर सकते हैं, बस यूजेज में डिफरेंस है। यूजेज में क्या डिफरेंस बताऊंगा आपको। अगर मैंने नाउन से पहले यूज हुआ, नाउन से पहले इसको एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। इसको हम यहाँ पे एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं अगर नाउन से पहले यूज हुआ। तो हम कहेंगे यहाँ पे जो एडजेक्टिव का यूज हुआ किस में, एट्रीब्यूटिव यूज है इसका। अगर यही वाला, इसको ऐसे लिखेंगे इस एग्जाम्पल को, दिस गार्डन इज ब्यूटीफुल। अब देख लीजिए मैंने क्या किया, पहले ही मैंने लिखा नाउन, उसके बाद आया एडजेक्टिव। पहले नाउन बाद में एडजेक्टिव। हम कहेंगे यहां पे जो यूज है वो प्रेडिकेटिव है। दिस गार्डन इज ब्यूटीफुल। एट द डिफरेंस बिटवीन द टू एग्जांपल्स, दिस इज अ ब्यूटीफुल गार्डन। ये बगीचा खूबसूरत है, पहले आया एडजेक्टिव, उसके बाद आया नाउन, तो ये होगा एट्रीब्यूटिव यूज। अब सेकंड एग्जांपल देखो, दिस गार्डन इज ब्यूटीफुल। यहां पर भी सेम एग्जांपल, मैंने बस एक चेंज कर दी। मैंने पहले लिखा नाउन, बाद में लिखा मैंने एडजेक्टिव। हम यहां पे इसके लिए प्रेडिकेटिव यूज है। ये था एडजेक्टिव के बारे में। थैंक यू, इट वाज ऑल अबाउट द लेक्चर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।